नाबालिग को जाल में फंसा शोषण कर हत्या मामले में फिर उपराजधानी दुमका में उबाल। उपराजधानी दुमका जिले में लगातार नाबालिग युवती को जाल में फंसाकर शोषण कर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। एक मामला शांत नहीं हुआ कि दूसरा मामला भी सामने आ गया। इसको लेकर आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है। रानीश्वर प्रखंड की नाबालिग युवती के साथ अरमान नाम का राजमिस्त्री का काम करने वाले युवक ने पहले शोषण किया, बाद में हत्या कर पेड़ से शव लटका दिया। ये मामला भी अब तूल पकड़ने लगा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे और परिजन से बात कर बताया कि आदिवासी युवती काफी गरीब है, मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती थी। माता पिता दोनों बीमार हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार सुनियोजित तरीके से हत्या करवा रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी आरोपी हत्यारे को बचाने का काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। गरीबी के कारण ये बच्ची अपने मौसी के घर रहते थे और वहीं से राजमिस्त्री के साथ मजदूरी का काम करते थे। और फिर राजमिस्त्री ने जिस प्रकार से इसको काम ही नहीं बल्कि उनके साथ लगातार दुष्कर्म किए और दुष्कर्म के बाद जब शादी की बात हुई तो जिस प्रकार से बात जो सामने आई, जो एक बच्ची है यहाँ की, उनसे उनकी बातचीत होती रही तो उन्होंने बताया पहले तो आला कसम की वो कसम खा रहे थे कि हम आपसे शादी करेंगे। वो सारी बातें इस बच्ची के साथ हुई, उन्होंने साफ साफ बताई। और हमें लगता है कि इस प्रकार से रिपोर्ट आया, शायद पोस्टमार्टम वगैरह को तो नहीं पता, लेकिन अखबारों में जो मैंने देखा है शायद बच्ची प्रेग्नेंट भी है। और लगता है कि उनको फिर रास्ते से साफ करने की उन्होंने बड़ी सुनियोजित तरीके से प्लान बनाई। क्योंकि ये बच्ची ने यहाँ जो पूछे परिवार के लोगों से, उसमें से ये पता चला कि उसके घर के बारे में उन लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, तो घर के लोग भी नहीं पसंद करते थे। और हमको लगता है शारीरिक शोषण तब तक करते रहे जब तक उनको ये पता नहीं था कि बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। जब बच्ची प्रेग्नेंट हो गई तो इसके बाद उनको रास्ते से हटाने के उन्होंने षड्यंत्र बनाया और उन्होंने उनको एक दिन मार कर फिर उनको फांसी पर लटका दिया। और फांसी पर लटका दिया, हम लोग की बात तो छोड़ दीजिए, गांव के लोग भी खुद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से फांसी पर उसको लटकाया, जो फांसी पर सामान्य व्यक्ति जो लटकता है इस प्रकार से, तो जीभ वगैरह बाकी सब कुछ निकल जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं। हम लोग तो अपने गांव के लोग भी ये छोटी और सामान्य बातें लोग समझते हैं। और गांव के लोगों ने कहा कि भाई फांसी पर उनको मार करके उसको फिर लटकाया गया, तो बहुत ही बड़ा जिसको कहते हैं जघन्य अपराध है, जिसको कहते हैं वो उन्होंने किया। और उससे अधिक अपराध तो पुलिस प्रशासन कर रही है। यहाँ के भी दरोगा के बारे में लोग बताए, गांव के लोगों ने बताया कि वो लोग सड़क जाम किए थे। लोगों की इतना ही मांग थी कि पहले मुआवजा, उनके जो छोटे छोटे और 3 बच्चे हैं उसकी पढ़ाई के पहले सरकार गारंटी ले और उनको फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके तुरंत उसको सजा दिलावे। लेकिन दरोगा ने ये भी नहीं लोगों की सुना और इससे भी कोई उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से बात करके आश्वासन कराते, लेकिन वो नहीं किया, बल्कि उन लोगों को भी, महिलाओं को भी यहाँ मारपीट किया, उन लोगों को भी धक्का मुक्का किया कि अभी जो चोट दिखा रहे थे। और इतनी अफरा तफरी में थे सरकार या प्रशासन कि कल उनकी लाश को भी जो दफनाया गया तो गांव के लोग कोई शरीक नहीं हुए थे। यानी पुलिस अपनी गाड़ी मंगा करके फिर जबरदस्ती जिसको कहते हैं ले जा करके उसको दफनाया। तो ये आप समझ सकते हैं, जब सरकार गांव के लोगों की बात नहीं सुन रहे थे, कायदे से होता क्या, जब लोगों ने सड़क जाम किया था, जिला के डीसी एसपी दोनों आते और इतनी जो मांग थी छोटी छोटी, ये तो आश्वासन दे ही सकते थे, आश्वस्त कर ही सकते थे लोगों को, गांव वालों को, लेकिन ये सब काम कुछ भी नहीं किया।
तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जिसको कहते हैं यानी पीड़िता या उसके परिवार को न्याय दिलाने में सरकार कितनी गंभीर है इससे ध्यान में आता है। और इससे तो लगता नहीं है कि सरकार से, क्योंकि राज्य में या इस जिला में ही जिस प्रकार से एक जो पुलिस ऑफिसर यहाँ पदस्थापित है, जो ये सारे क्षेत्र उन्हीं के अंदर आता है, वो नूर मुस्तफा का नाम आता है जो डीएसपी है। क्योंकि जहाँ एसटी और एससी का जहाँ मुकदमा होता है तो डीएसपी स्तर के केस उसको देखते हैं, डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी। पिछले भी जो उनका रिकॉर्ड रहा है, चाहे अंकिता का मामला हो या उससे पहले विद्या के जो मोहल्ली थे जिन्होंने ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया था, 90 दिनों तक उन्होंने चार्जशीट सबमिट नहीं की। जब उनकी बेल हो गया, जेल से निकला और तुरंत चार्जशीट सबमिट कर, फिर उसमें से वो जुल्फिकर भुट्टो है उनको बचाने का काम किया। फिर एप्पल शेख जो आपको रामपुर जांच करेगी, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि आज जो पुलिस है वो बचाने के प्रयास करती है अपराधियों को। उसकी बिल्कुल पहले भी देखे, कल भी देखा गया। भाई जब गांव के लोग जो छोटी सी मांग कर रहे थे कि भाई इस परिवार को मुआवजा मिले, उनकी बच्चों की पढ़ाई का व्यवस्था हो ठीक ठाक से और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए सड़क पर उतरे थे। लेकिन उसके ऊपर यहाँ के दरोगा किस प्रकार से महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की के डंडा चलाए। एक महिला तो अभी चोट दिखा भी रही थी, लोग बात कर रहे थे, तो आप सब लोग शायद वहाँ नहीं गए थे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए आपने कहा कि यहाँ की पुलिस से हमें कोई उम्मीद नहीं है। तब हमने कहा कि पूरे मामले को NIA से जांच करानी चाहिए और राज्य सरकार को वास्तव में आदिवासी के हितैषी है, संथालों के हितैषी है, तो NIA को जांच देने में कोई गुरेज उनको नहीं करनी चाहिए।